नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम हमारे विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे पाकिस्तान क्यों जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी ने कल पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, हत्या व अन्य आपराधिक घटनाओं का विरोध करने के साथ ही जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भाजपा द्वारा की गई कथित धांधली का विरोध प्रदर्शन कर रही। उसी बीच आगरा में सपाइयों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। ये हम आपको दो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के दौरान सपाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन किया था, सपा का प्रदर्शन जारी था, और वहीं दूसरी तरफ सपा के इस प्रदर्शन में आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं ने इस पर पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये किसी षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। तमाम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो सपा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ये घटना जांच का विषय है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने सपा के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो सपा प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर सपा कार्यकर्ता पंकज ठाकुर, एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम पंकज ठाकुर है। मैंने कोई उनके नारे नहीं लगाए। मैंने चौधरी भाई निषाद जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा? मैं ठाकुर आदमी हूँ, जन्मजात का ठाकुर आदमी हूँ। मैं ऐसी बातें क्यों करूँगा? मैं पाकिस्तान में क्या पड़ा बड़ा हुआ हूँ? जब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ या पाकिस्तान की मैं बजाऊँगा? मैं अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की बजाएंगे। हम क्यों बजाएं पाकिस्तान का? हमारा कोई पाकिस्तान को लगा हुआ है क्या? वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा, साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी जांच अभी की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आतंकवादियों की जब सत्ता में थे मुकदमे वापस लेते हैं, जब पुलिस उत्तर प्रदेश की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ करती है तो उसका विरोध करते हैं। गुंडों का, अपराधियों का, माफियाओं का एक बड़ा तंत्र समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है, और वह मतलब टेलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब। कल आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले पर हिंदू जागरण मंच ने जिला मुख्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया, जिसके प्रकरण में आगरा पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की। वहीं हिंदू जागरण मंच सपा नेता और अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तो जिस तरह से सपा के प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, कथित सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई सपा प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी हालांकि इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही सपा का आधिकारिक रूप से साफ कहना है कि किसी षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। लेकिन इस पर आगरा पुलिस अब आगे जांच करेगी। जांच के आधार पर जो कार्रवाई की जाएगी, एसपी आगरा ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में वीडियो की ऑथेंटिसिटी को लेकर जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में ये वीडियो
सही वीडियो है, ट्रू वीडियो है या फेक वीडियो। कई बार इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान भी बने हुए हैं। जी अजेंद्र, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आगरा में सपा प्रदर्शन के दौरान लगने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के मामले में ने तूल पकड़ा है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, समाजवादी पार्टी खुद इस पर पूरी तरह से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी न किसी साजिश का हिस्सा है, किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है उसने कबूलनामा, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें और वीडियो भी दिखाए हैं, ऐसे में ये बात तो साफ तौर पर है कि सपा इस बात से मुकरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे की क्या जानकारी मिल रही है? एसपी सिटी का जिस प्रकार से कहना है कि वीडियो की जांच के बाद ही इस मामले में खुलासा हो पाएगा, किस तरह से अधिक जानकारी इस मामले में हो पाएगी? देखिए प्रियंका, जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी तहसील पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, उसके चलते आगरा में एक जो मामला तूल पकड़ा है वो आगरा के महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार के नेतृत्व में सदर तहसील पर एक प्रदर्शन रखा गया और उस प्रदर्शन में एक नारा लगाया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस नारे को फेसबुक पर पहले अपलोड किया गया। जब इस नारे को हिंदुवादी संगठन ने देखा तो हिंदुवादी नेताओं ने साफ तौर से इसका रोष जताया और आक्रोशित होकर उन्होंने इस पर एक बड़ी कार्रवाई की बात की। लेकिन यह मामला आगरा से होता हुआ प्रदेश की राजनीति लखनऊ तक भी पहुंचा, जिसमें पुलिस खुद ही वादी है। जो थाना नायकी मंडी के सब इंस्पेक्टर जो विकास राणा है वो वादी बने हैं और उन्होंने इसमें 5 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 269 और 270 और वही 153B, जो 153B है वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय छवि को कहीं ना कहीं एक धूमिल करने के लिए, जो माहौल बिगाड़ने के लिए जो यहाँ पर टिप्पणी की गई है उसकी ये धारा है। और वही महामारी एक्ट में धारा 3 और 4 में भी ये मुकदमा दर्ज की गया है। लेकिन ये 5 आरोपी हैं, जिस तरह से ये आरोपी हैं और उसके बाद जो बाकी के जो 20 से 25 अज्ञात हैं। इसके बाद यहाँ आज आगरा में कलेक्ट्रेट के अंदर हिंदुवादी संगठनों के नेताओं ने यहाँ पर जंगी प्रदर्शन किया और साफ तौर से सूबे के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार के खिलाफ मुकदमे की मांग की। और वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने एसएसपी कार्यालय पर इन हिंदुवादी नेताओं का ज्ञापन लिया। बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरह से देश विरोधी नारे यहाँ पर लगाए गए, एक जांच का विषय है। जिस तरह से एफआईआर हुई है पूरे मामले में, आगरा के एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि वीडियो सामने आया है, वीडियो की जांच कराई जाएगी। लेकिन जिस तरह से मामला गरमाया, सूबे के डिप्टी सीएम ने अपना बयान दिया, वहीं अन्य पार्टियों के लोग भी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग कह रहे हैं, आगरा के महानगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह भाजपा का षड्यंत्र है कि जिस तरह से सपा अपना प्रदर्शन कर रही है उसके चलते कहीं ना कहीं इन्होंने एक षड्यंत्र रखा और सपा को बदनाम करने की साजिश है। प्रियंका, पूरा मामला अलग है। पूरे तरह से जिस तरह से यहाँ नारेबाजी की गई, साफ तस्वीरों में सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। 5 लोगों को पकड़ा गया क्योंकि जो विकास जो लड़का है वो नारे जो लगा रहा है उसका जो समर्थन लड़के कर रहे थे उनको भी नामजद किया गया है। मामूली धारा है। धाराओं की अगर बात करते हैं तो 153B में 153B जो धारा है उसके अंदर 3 साल की सजा या उसके अंदर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जिस तरह से माहौल और राजनीति गरमाई है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, जांच की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि देश विरोधी नारे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इन कार्यकर्ताओं से अपना पल्ला झाड़ रही है और एक जांच की बात आगरा के महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा में हिंदुवादी संगठनों ने साफ तौर से यहाँ बहुत आक्रोश जताया है और अखिलेश यादव और यहाँ के जो सपा नेता लोकल के हैं उनके खिलाफ मुकदमे की मांग की है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह की जानकारी आपने यहाँ पर अजेंद्र जी है, भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यदि किसी के भी द्वारा लगाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब स्थितियां होती हैं, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और यदि इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, आगे को लेकर कोई सजा
दिशा नहीं तय की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के हौसले अलग अलग जगहों पर लोगों के बुलंद होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से आप और हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर एक गुट और एक ग्रुप ऐसा पाया जाता है जिसके तार कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से जुड़े हुए नजर आते हैं। चाहे हम धर्मांतरण के मामले में यूपी मामले की बात कर ले, तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो ऐसे ही कुछ तत्व हर जगह पाए जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है। बड़ी बात यहां पर यह है कि सभा प्रदर्शन के दौरान इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, और जब इस तरह के नारे किसी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के नेता की शय पर लगाए गए होंगे, या फिर कहीं ना कहीं यदि शय ना भी हो उसके बावजूद भी नारे लगते हैं तो जिम्मेदारी यहां पर लेने की बनती है। लेकिन सपा की यदि हम बात करें तो सपा पूरी तरह से इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका, जिस तरह से यहाँ मामले को तूल पकड़ा, सपा के प्रदर्शन में नारेबाजी हुई, नारेबाजी का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदुवादी संगठनों ने अपना रोष जताया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां देश के अंदर रहकर देश विरोधी नारे लगाना एक बड़ा कानूनी अपराध है। हालांकि जो हिंदुवादी नेता हैं उनका कहना है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं आज जिस तरह से आगरा के कलेक्ट्रेट में एक जो प्रदर्शन हुआ है उसमें साफ तौर से जो हिंदू संगठन के नेता हैं उन्होंने कहा कि ये जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश विरोधी नारे उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। जो शहर के महानगर अध्यक्ष हैं वाजिद निसार, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व को कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली ये वीडियो सामने आई है। और ये बात यह है कि या इस वीडियो से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर होता है, क्योंकि ये नारे कहीं ना कहीं पहले श्रीनगर और जम्मू में देखने के लिए मिला करते थे, जहां आतंकवादी संगठन इस तरह के नारे लगाया करते थे। लेकिन जिस तरह से कल ये वीडियो सामने आया है, हालांकि इस बात की पुष्टि के न्यूज नहीं करता, क्योंकि वीडियो के आधार पर ही यहाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, और जिसमें 5 लोगों को नामजद किया है और 20 से 25 लोगों को अज्ञात में यहाँ पर मुकदमा लिखा गया है। कई धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन एक बात तय है कि जांच का विषय भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति बिल्कुल गरमाई है, और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से इन आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया है। और आगरा के महानगर अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा का षड्यंत्र बताया है, और वहीं हिंदूवादी और जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी को खुलेआम कह रही है कि समाजवादी पार्टी में इस तरह के जो माहौल है वो देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं हमें डराया जा रहा है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन एक मानवता को शर्मसार करने वाला, ये शब्द कहे जाने वाला ये वीडियो जरूर सामने आया। प्रियंका जी बिल्कुल। अजेंद्र, यहाँ पर आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आपने बोला है कि वीडियो के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन 5 आरोपियों की यदि हम बात करें या 5 लोगों की बात करें जिन्हें संदिग्ध माना गया है, क्या वो सपा कार्यकर्ता थे? इस बात को लेकर क्या कुछ पुष्टि हुई है? देखिए, जिस तरह से अभी तक जो वीडियो सामने आने के बाद जब पुलिस ने अपनी खुद पुलिस वादी बनी है, और पुलिस ने अपनी तरफ से, क्योंकि मामला गरमाया हुआ था हिंदुत्व को लेकर कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी, तो पुलिस ने खुद वादी बनी है। थाना नाइकी मंडी इलाके, थाना नाइकी मंडी क्षेत्र में ये सदर तहसील, वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि ये रैली वहां से जा रही थी। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि ना समाजवादी पार्टी के जो लोकल आगरा के नेता हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये 5 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साफ तौर से उनका आरोप है कि ये भाजपा की एक चाल है। समाजवादी पार्टी के जो धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर था, जो हमने प्रदर्शन किया, उसको छवि खराब करने के लिए और समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए ये भाजपा ने षड्यंत्र रचा है, और उसकी जांच की मांग आगरा के शहर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन 5 जो युवकों को जो गिरफ्तार किया गया है, उनमें उनको अभी तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी आगरा का नेता नहीं बता रहा है। जी बिल्कुल अजेंद्र, जिस तरह से एक तरफ सपा इस मामले में कहीं ना कहीं जांच की बात कर रही है, दूसरी तरफ हिंदू महासभा की यदि हम बात करें तो हिंदू महासभा ने जिस तरह से इस मामले को बहुत ही संदिग्धता से लिया है, और साथ ही साथ इस पर जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि ज्ञापन भी सौंपा गया है, आगे भी इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई करने की हिंदू वाहिनी संगठन की हम बात कर लें या हिंदुत्व से जुड़े संगठनों की बात कर लें, तो क्या आगे भी इस मामले को लेकर वो लगातार तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक इस मामले में पूरी तरह से जांच नहीं की जाए? दूसरी बात ये कि एसपी आगरा सिटी ने जब इस बात की जानकारी दी है कि मामले की जांच की जाएगी, तो कितना समय लगेगा जांच में, किस तरह से जांच की जाएगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिली है आपको?
देखिए प्रियंका, जो एसपी सिटी आगरा रोहन प्रमोद बोत्रे ने जो कल अपना बयान दिया था कि एक वीडियो आया है, वो कल शाम की बात थी और उन्होंने कहा कि एक वीडियो सामने आया है, इसकी जांच कराई जा रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज सुबह आगरा के थाना नाइकी मंडी में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें कि 5 लोगों को नामजद किया जाता है, 20 से 25 व्यक्तियों को अज्ञात यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की बात की गई, तो कार्रवाई तो ये हुई कि 5 लोगों को नामजद जो व्यक्तियों हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो संबंधित धारा हैं आरोप की, उन धाराओं को लगाकर उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया। बाकी अगर हम अगला क्या माहौल रहेगा आगरा में, तो जिस तरह से आज हिंदूवादी नेताओं ने आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर भारी तादाद में आकर यहाँ जोरदार प्रदर्शन किया है और साफ तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आगरा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे की मांग की है और कहा है कि अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और जिसके चलते एक बात तय है कि इस जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आगरा में एक माहौल गरमाया है और वहीं प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। जी बिल्कुल अजेंद्र, तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से सपा प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, एक तरफ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए ये एक शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ ही पूरे देश का गौरव भी नष्ट होता है। ऐसे में जिस तरह से सपा ने बीड़ा उठाया था 2022 के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रदर्शन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी कि इन प्रदर्शनों के द्वारा सरकार को घेरा जाएगा, एक बार फिर से 2022 के लिए फिजा बनाई जाएगी, जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है, क्या कहना है आपका? क्या ये घटना पूरी तरह से सपा प्रदर्शन पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है? हाँ देखिए प्रियंका, अगर बात कर लेते हैं हम जिस तरह से पूरे जी अजेंद्र, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपके पास लौट कराएंगे। इसी बीच आगरा से बीजेपी अध्यक्ष गौरव रजावर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हम सपा के प्रदर्शन में जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, एक शर्मनाक घटना थी। हालांकि सपा के साथ ही सपा पार्टी, सपा कार्यकर्ता इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कहना है इस घटना पर आपका? धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आगरा महानगर युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूं, क्योंकि युवा इस देश की चिंता में अपने आप को इस राष्ट्र के प्रति आहूत करने में सबसे आगे रहता है। इसीलिए आज कल जो घटना हुई है वो शर्मसार है। ये समाजवादी लोग आज पाकिस्तान प्रेम इनका जाग गया है। ये दिखा दिया है इन्होंने 2022 के चुनावों से पहले कि हमारा असली चेहरा यही है, ये पाकिस्तानी प्रेम। और इस पाकिस्तानी प्रेम के साथ साथ इन्होंने उन तीनों सेनाओं का अपमान किया है, जो तीनों सेनाएं जल, थल और गगन से इस देश की रक्षा करती हैं। उन तीनों सेनाओं के सैनिकों ने बलिदान दिया है। जी जी बिल्कुल। आप दोनों से अनुरोध है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो जिस तरह से सपा के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, शर्मनाक घटना थी, इसको लेकर जांच अभी भी होनी बाकी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो तमाम लोग कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा।
जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों जिंदाबाद। सपा प्रदर्शन जिस तरह से आगरा में हुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पूरे देश के लिए ये घटना शर्मसार कर देने वाली घटना है। तमाम भारतवासियों का कहीं ना कहीं गरिमा और गौरव इस घटना से जुड़ा हुआ है और ऐसे में जिस तरह से ये घटना सामने आई है, सपा पार्टी और सपा कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि ये घटना उनकी कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन इस पर अब जांच का विषय के बाद ही इस घटना का खुलासा होगा और पता चलेगा कि आखिर किसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ लगातार भाजपा से गौरव बने हुए हैं। जी गौरव, यहाँ पर आपसे ये जानकारी हम चाहेंगे कि जिस तरह से अब आप जो बात कर रहे हैं कि सपा का चरित्र और चेहरा निकलकर सामने आया है, यदि ये सपा के कार्यकर्ता होते हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन भाजपा की यदि हम बात करें तो भाजपा अब इस मसले पर क्या कुछ अगला कदम उठाएगी? आगरा की यदि खासतौर पर बात करें तो आपकी ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, आप तो कह रही हैं कि ये जांच का विषय है। आपके सामने उस वीडियो में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके पीछे कार्यकर्ता जूस पिलाते नजर आ रहे हैं और वहीं पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो सब इन्हीं के लोग हैं। आपने देखा है परस्पर इस देश के राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ इस समाजवादी सरकार और बसपा कांग्रेस खड़े होने का मामला रखती है और सामने दिखा है, कई जगह दिखा है। एक ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ अपने आप को संलिप्त दिखाया है। और आप निश्चित मानिएगा, क्योंकि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे आतताइयों का किला भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढाने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश है, इस धरती पर देश विरोधी ताकत है और राष्ट्र विरोधी ताकतों का दमन निश्चित है। और आप समझ लीजिए कि जो FIR हुई है जिनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र भी आगरा से बने हुए हैं। जी अजेंद्र, जिस तरह से हमने गौरव जी से भी यहाँ पर बातचीत की, साफ तौर पर उनका कहना है कि इस घटना को लेकर कोई शक संदेह नहीं है। सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा इस बात को मानने को लेकर तैयार नहीं है। अब इंतजार इस बात का है कि जितनी जल्दी जांच में ये साफ होता है कि जो व्यक्ति थे जो नारे लगा रहे थे वो आखिर कौन थे, किससे संबंधित थे। इस मामले में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो अभी समय लगेगा जांच में, जिस तरह से आपने जानकारी दी है। हिंदू वाहिनी संगठनों की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगरा में क्या और भी संगठन है जो इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज आगे उठाएंगे या मुखर करेंगे? देखिए प्रियंका, जिस तरह से कल से अगर हम बात कर लेते हैं तो कल से हिंदुवादी संगठन अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हिंदुवादी संगठनों के अलावा ये जो आम चर्चा है ये लोगों के बीच में बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से आज खबरें प्रकाशित हुई, कल से चैनलों ने लगातार दिखाई है कि न्यूज के माध्यम से ये खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं। लोगों के जहन में एक बात जरूर है कि जिस तरह से नारे लगाए गए हैं ये काफी निंदनीय है। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन एक बात तय है कि जो प्रदर्शन कल हो रहा था, जो तस्वीरें अपने आप बोल रही हैं कि जहां जो महानगर अध्यक्ष हैं वो उस प्रदर्शन में चल रहे थे। हालांकि उनका कहना है कि ये भाजपा का एक षड्यंत्र है, लेकिन तस्वीरें अलग कह रही हैं कि जो व्यक्ति उनके साथ चल रहे हैं उन्हीं के बीच में से ये नारे की आवाज आती है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अभी की, तो समाजवादी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने ये पुष्टि नहीं की है कि ये जो 5 लोग हैं ये हिरासत में जो लिए गए हैं क्या ये समाजवादी पार्टी के हैं। अगर ये समाजवादी पार्टी के नहीं हैं तो उस भीड़ में कहां से आए,
उस नारेबाजी में हाथ हिलाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाते हुए अजेंद्र यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। जी गौरव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, हमारे पास समय अधिक नहीं है। जी गौरव जी, अपनी बात रखें आप। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां ये कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, ये अभी पता चलेगा। अरे उन्हीं समाजवादी, उन्हीं जो लोग नारे जी बिल्कुल जी गौरव जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूज़ इस बात को नहीं कहता है कि कार्यकर्ता किसके थे किसके नहीं थे, लेकिन जांच का जब विषय है, जांच में जब पुष्टि होगी तभी इसे पुख्ता तौर पर माना जाएगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए गौरव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सपा प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार करने का काम आगरा में किया गया है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद जब निकलकर सामने आता है कि ये युवक कहां से आए थे, किस पार्टी से संबंधित थे, किस गिरोह से संबंधित थे, उसके बाद ही इस मामले में खुलासा हो पाएगा। देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इस पर फैसला आता है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।